नमस्कार मित्रों। अ, कई सारे मित्रों का मैसेज आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पास्ट लाइफ में नहीं जा पाते। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के अंडर में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका रीज़न है कि जब आप पास्ट में जाते हैं या आपको ट्रांस के स्टेट में ले जाया जाता है, उस समय पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कराया जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड देखने जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम पावर के साथ है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन चाहिए, और वो डायरेक्शन थेरेपिस्ट जब देते हैं तो उस समय पे उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड आपके पास्ट में जाकर इवेंट्स को ले आएंगे, खोलेंगे या उसे ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, उसी जगह पर आपको ले जाएंगे। मेमोरीज तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत पड़ी है। जितने जीवन आपने जिए, जितने अनुभव आपने लिए, जितने भी एक्सपीरियंसेस आपने अपनी जितनी भी पास्ट लाइफ्स में किए होंगे, चाहे आपके अस्तित्व की शुरुआत से लेकर आज तक, हर एक अनुभव आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। पर्टिकुलर कमांड्स आपको जब दिए जाते हैं तो पर्टिकुलर उसी प्रकार की फीलिंग्स को लेकर उसी प्रकार के अनुभवों को आपका सबकॉन्शियस माइंड खोल के ले आता है। मित्रों, आप कंप्यूटर या स्मार्टफोन चलाते हैं। जब लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं तो जो डेटा होता है, मैंने आगे भी समझाया हुआ है, मैंने आगे भी बताया हुआ है, कुछ वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जब आप पर्टिकुलर कमांड्स देते हैं या कीवर्ड्स देते हैं तो आपकी कंप्यूटर की सिस्टम वो डेटा में से आपके लिए जो ज़रूरी डेटा है वो वाली फाइल खोलकर स्क्रीन पर ले आती है। तो उसके कीवर्ड्स है ना, पर्टिकुलर कमांड्स होते हैं, और उसी कमांड को फॉलो करके ये रोबोटिक मशीन जो है वो आपका डेटा स्क्रीन पर लाता है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ इसी प्रकार से काम करता है। जब उसे परफेक्ट ट्रांस के स्टेट में ले जाया जाता है तो फीलिंग्स और इमोशंस के माध्यम से उसे पास्ट में भेजा जाता है। जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है वहाँ समय और स्थल की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी नो टाइम नो स्पेस वाली स्थिति बन जाती है। मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड मल्टीपल कॉन्शियसनेस के साथ एक्सप्लोर होता है, तो वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसे डायरेक्ट करने के लिए, उसे डायरेक्शन देने के लिए कमांड्स और कीवर्ड्स चाहिए। जब थेरापिस्ट कमांड्स और कीवर्ड्स देता है तो सबकॉन्शियस माइंड पर्टिकुलर इमोशंस और फीलिंग को रिकॉग्नाइज करता है। जब फीलिंग्स को एक्सप्लोर किया जाता है, प्रेजेंट लाइफ में जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो फियर्स हैं, उसे एक्सप्लोर किया जाता है, और उसी फीलिंग्स के आधार पे उसे पास्ट में से सिमिलर टाइप का जो एक्सपीरियंस होता है या सिमिलर सोर्स होता है, जहाँ पे वेरी फर्स्ट टाइम या फिर अगेन एंड अगेन कहीं पे कोई ब्लॉकेजेस, कोई इमोशंस उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील किए होंगे, तो पर्टिकुलर उस इवेंट को, सोर्स एक्सपीरियंस को सबकॉन्शियस माइंड आपकी मेंटल स्क्रीन पर ले आता है। और उससे जब आप री एक्सपीरियंस करते हैं या रिलीव करते हैं तो उसे रिलीज करना, अंडरस्टैंड करना और उससे फ्रीडम पाना आसान हो जाता है। इसी वजह से आप खुद से पास्ट लाइफ अच्छी नहीं कर पाते हैं या एकदम इंस्टेंटली नहीं जा पाते हैं। अगर बहुत मास्टरी आपने कर ली है और पास्ट लाइफ के फ्लैशेस आपको मेडिटेटिव स्टेट में या ड्रीम के थ्रू अपने आप आ जा रहे हैं तो वहाँ पे अलग प्रोसेस हो रही है। लेकिन जब आप थेरापिटिक बेस पे जा रहे हैं और आप खुद से कर रहे हैं तब आपका पूरा ध्यान करने में लगा रहेगा। जहाँ पे कॉन्शियस माइंड स्लिप नहीं करता है, जहाँ पे आपके एक्शन होंगे वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड जागेगा नहीं, एक्टिव नहीं होगा। उसी समय पे आपके कॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा है, और कॉन्शियस माइंड के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो पास्ट में जा पाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आपका कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग मोड पे चला जाएगा तभी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। और जब आप करने की कोशिश में है, आप पीछे जाने की कोशिश में या मेमोरीज को ढूंढने की कोशिश में है, उस समय पे आपका कॉन्शियस माइंड जागृत है, यानी कि काम में लगा हुआ है। और जब तक वो बिजी रहेगा सबकॉन्शियस माइंड बाहर नहीं आएगा। इस वजह से थेरेपिस्ट जब आपको सजेशंस देते हैं सेशंस के दौरान, और जब आपको कीवर्ड्स दिए जाते हैं, आगे या पीछे जाना है या पर्टिकुलर उस घटना पे पहुंचना है, तो उस समय पे आप फ्री होते हैं, ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड भी एकदम रिलैक्सिंग मोड पे चला जाता है, जो बिल्कुल भी बिजी नहीं है। अब जब रिलैक्सिंग मोड पे वो चला जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड बाय डिफ़ॉल्ट इमेजिनेशन करते करते
स्विच ऑन हो जाता है, यानी कि ऊपर सरफेस होता है। और सबकॉन्शियस माइंड के पास ही वो कैपेसिटी है कि वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कर सके या री एक्सपीरियंस करा सके, उसे ढूंढ कर स्क्रीन पर ला सके। ठीक है, इस वजह से आप सेल्फली पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कर सकते हैं। कभी कभार कुछ फ्लैशेस आ गए या कभी कभार कोई अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई या मेडिटेशन के दौरान आपने कुछ पास्ट लाइफ एक्सप्लोर कर ली, या फिर ऐसा हो सकता है कि ड्रीम के माध्यम से आपकी पास्ट लाइफ खुद से खुल गई, तो ये बात अलग हो गई। लेकिन एक पूरी लाइफ एक्सप्लोर करना, यानी कि किसी लाइफ के पर्टिकुलर इवेंट से लेकर पूरी लाइफ के हर एक इवेंट को देखना, उसमें से लेसन लर्न करना, डेथ का एक्सपीरियंस करना, फिर लाइफ बिटवीन लाइफ के स्टेट में जाना और उसे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस को रिलीज करना और उससे इंटीग्रेट करना, लेसन लर्न करना, स्पिरिट गाइड से मीटिंग करना, मीटिंग करने के बाद करंट लाइफ में जो पैटर्न्स आ रही है उसे रिजॉल्व करना, और उसके बाद स्पिरिट गाइड से लेसन लर्न करके सोल स्टेट पे अपग्रेड होकर आप वापस आना। यह पास्ट लाइफ की पूरी जो प्रोसेस है, यह थेरेपिस्ट के सपोर्ट से ही आप कर पाते हैं। तो खुद से पास्ट लाइफ करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप कोशिश करते रहिए, लेकिन समझिए कि जब एक पूरी प्रोसेस आपके साथ की जाती है तो उसके रिजल्ट भी कुछ डिफरेंट होते हैं, और आप पर्टिकुलर फ्लैश या पर्टिकुलर इवेंट अगर देख सकते हैं वो भी नुकसानदायक नहीं है। पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करना इट मीन्स कि डीपर स्टेट पे जाना। कुछ विजन्स अगर अपने आप से आ रहे हो या फिर आप कोशिश करते हैं और कुछ विजन खुलते हैं लेकिन आगे या पीछे नहीं जा पाते हो, तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। ठीक है, वो विजन भी हो सकता है आपके प्रेजेंट लाइफ को हील करने के लिए इनफ हो, लेकिन उतने से भी हीलिंग तो होती ही है। लेकिन जब आप थेरेपिस्ट की मदद से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं तो वो एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है जिसका बेनिफिट भी अलग लेवल पे होता है। बाकी दोनों प्रक्रिया कोई हार्मफुल नहीं है। तो जब भी आप पास्ट लाइफ की कोशिश कर रहे हैं और नहीं दिखता है तो वहाँ पे नर्वस नहीं होना है, इसकी पूरी प्रोसेस को और सिस्टम को समझते जाना है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम अगर खुद का ऑपरेशन करने बैठ जाए तो हम ना अपना पेट चीर पाएंगे, ना उसमें स्टिचेस ले पाएंगे, ना अंदर कुछ करेक्शन कर पाएंगे। रीज़न, उस समय पे हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन बेड पे बैठे होते हैं तो हमें एनेस्थीसिया देकर सुला दिया जाता है, बिकॉज जो पर्टिकुलर उसमें मास्टर होगा, जो जिसने मास्टरी हासिल की होगी, उस समय वही वो काम करेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे जागृत होंगे और आप ही अपनी प्रक्रिया कर रहे होंगे तो ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से हमारी एनर्जेटिक जो फील्ड है उसका ऑपरेशन किया जाता है, सोल लेवल पे उसका ऑपरेशन करना होता है। कॉन्शियस माइंड को सुलाकर, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कराकर, उसको कीवर्ड्स देकर, पीछे से मेमोरीज को एक्सप्लोर कराकर आपकी प्रेजेंट लाइफ के रिलेटेड जो भी आपको लर्निंग लेनी है या जो इश्यूज रिजॉल्व करने हैं या जो इंटीग्रेशन करना है लाइफ में, उसको सब कुछ कराकर आपको लाइफ बिटवीन लाइफ के स्टेट का एक्सपीरियंस कराकर वापस लाया जाता है। तो ये प्रक्रिया उतनी ही सेफ है, पर थेरेपिस्ट की ज़रूरत इसलिए होती है। तो होप कि इस वीडियो से आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि सेल्फली पास्ट लाइफ रिग्रेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है। अदरवाइज नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आगे भी शेयर किया था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने अपने जीवन में, मेरे जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए मैंने खुद से किए हैं। लेकिन इसके साथ ये भी सच्चाई है कि पर्टिकुलर इश्यू को लेकर मैंने पास्ट एक्सप्लोर किया है, उसमें फिर मैं ना आगे या ना पीछे जा सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे कमांड देने के लिए मेरा कॉन्शियस माइंड नहीं है। कॉन्शियस माइंड स्लीप करेगा तभी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, और वही सबकॉन्शियस माइंड एक पर्टिकुलर इवेंट को देखेगा, उसमें से अंडरस्टैंड करेगा और प्रेजेंट के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देगा। पर मैं लाइफ बिटवीन लाइफ का स्टेट खुद से अचीव नहीं कर पाती हूँ और ना ही उस पर्टिकुलर लाइफ में पीछे या आगे जा सकती हूँ। यानी कि अगर मैंने पर्टिकुलर इवेंट को एक्सप्लोर किया है और मैं चाहूँगी कि मुझे बचपन का अनुभव करना है या बुढ़ापे का अनुभव करना है या डेथ का एक्सपीरियंस करना है, तो वो खुद से पॉसिबल नहीं होता है। सो होप आपको ये इस वीडियो से पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कि सेल्फली पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, आपके इश्यू की हीलिंग ज़रूर होती है। धन्यवाद।